श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 42वीं चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 17। ऐसा कर्म तुम्हें बताऊंगा, ये 16वें श्लोक में बताया कि ऐसा कर्म बताऊंगा जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। क्या कर्म और क्या कर्म, इसमें मेधावी लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म और अकर्म के स्वरूप में अकर्म दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। अकर्म का एक अर्थ होता है कर्म का अभाव, कर्म न करना, जैसे निठल्ला होना और आलसी होकर के, चुप होकर के बस एकदम तमोगुण में चले जाना, ये भी अकर्म शब्द से कहा जाता है। और एक अकर्म का अर्थ है अप्रयत्न स्थिति में चले जाना, नैष्कर्म स्थिति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म, इसके रहस्य को जानना चाहिए। और कह रहे हैं कर्मणो ही अभी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा। यहाँ पर कुछ अध्याय करके श्लोक का अर्थ पूरा करना चाहिए। कर्मणस तत्वम बोधव्यम, विकर्मणश्च तत्वम बोधव्यम। कर्म अकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म के तत्व को जानना चाहिए। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसी तरह उपलक्षण है ये तो। विकर्म की गति बड़ी गहन है और अकर्म की गति बड़ी गहन है। विकर्म का अर्थ है विरुद्ध कर्म, प्रतिषिद्ध कर्म। तीन शब्दों का प्रयोग किया, कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म माने प्रतिषिद्ध कर्म। कर्म को भी हमें जानना है, प्रतिषिद्ध कर्म को भी जानना है और अकर्म को भी जानना है। ये जो कर्म अकर्म विकर्म की जो गति है, इसकी समझ है, वो बड़ी गहन है। गति का अर्थ यहाँ पर समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये बड़ी गहन है। वही चल रहा है पृष्ठभूमि में। 16वें श्लोक में जो कहा, मैं तुम्हें वो कर्म बताऊंगा जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। आगे बहुत सारे यज्ञ आदि भी इसी श्रृंखला में बताएंगे, कई प्रकार के यज्ञ बताएंगे, वो सब कर्म के ही रूप हैं। अब आगे कहते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को ठीक ठीक समझता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान हुआ वो योगी है, युक्त है और कृष्ण कर्म कृत, संपूर्ण कर्म का करने वाला है। एक विद्वान ने यह भी अर्थ किया, अभिनव गुप्त एक विद्वान हुए हैं, तो बड़े कश्मीर के रहने वाले थे, बड़े धुरंधर। तो संपूर्ण कर्मों का छेदन करने वाला, कृति छेदने धातु से कृत बनाकर संपूर्ण कर्मों का वो छेदन करने वाला हो जाता है। एक तो क्रिय डुक्रिय करने से भी कृत बनता है, संपूर्ण कर्मों का करने वाला, और एक कृति छेदने, संपूर्ण कर्मों को छेदन भेदन करने वाला। यहाँ कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कि हम प्रकट रूप में कर्म कर रहे हैं, पर अपने भीतर आत्मा की उस प्रशांत स्थिति में यदि रहते हैं, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, प्रशांत है, तो आत्मा की उस प्रशांत स्थिति में यदि रहते हैं तो फिर ये कर्म में अकर्म का दर्शन हो जाता है। और दूसरी तरफ अकर्मणि च कर्म यह, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कर्म का त्याग कर दिया, पर कर्म का त्याग करते हुए भी हम अपने भीतर से कुछ न कुछ कर्म करने में लगे रहते हैं, उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। बाह्यतः हमने कर्म का त्याग कर दिया, कर्म नहीं कर रहे, कर्म को छोड़ दिया, लेकिन ऐसे स्वरूपतः कर्म का त्याग करने से कर्म नहीं छूटते हैं। हमारे भीतर ही भीतर जो मन के स्तर पर
विचार के स्तर पर निरंतर कर्म चलते रहते हैं। तो अकर्म में इस कर्म की स्थिति को भी जो देखता है कि कब तो मैं अकर्म में कर्म करने लगता हूँ और कब मैं कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहता हूँ। यदि हम अनावश्यक कर्मों को छोड़ देते हैं और करने योग्य कर्मों को बड़ी श्रद्धा निष्ठा से समष्टि के हित में करते रहते हैं तो ये कर्म अकर्म में बदल जाते हैं। फिर कर्म अपनी संस्कार की कोई रेखा हम पर नहीं छोड़ते हैं। ध्यान देने की बात है ये कि जब आवश्यक कर्म करने वाला आवश्यक कर्मों को पूरा कर देता है और अनावश्यक समझकर छोड़ देता है, आवश्यक कर्मों को पूरा कर देता है या पूरा करता रहता है, वर्तमान काल में कहें तो पूरा करता रहता है, और अनावश्यक को अनावश्यक समझकर छोड़ देता है और कुछ इच्छा नहीं रखता, कुछ कामना नहीं रखता, तो कर्म अकर्म की स्थिति में बदलते रहते हैं। कर्म होंगे पर वो अकर्म बन जाएंगे, अकर्म माने किए ही नहीं, ऐसी स्थिति में चले जाएंगे। जब हम कर्म करते हैं तो उससे एक संस्कार बनता है, उससे फिर हमारे अंदर वासना पैदा होती है, उस कर्म की वासना फिर हमसे कर्म करवाती है। जैसे किसी ने एक बार सुरापान कर लिया तो उसका संस्कार हो जाता है, फिर दोबारा सुरापान करेगा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और वो एक अंतहीन श्रृंखला तैयार हो जाती है। बार बार वो कर्म रिपीट होने लगता है, उसका एक मजबूत प्रारब्ध बन जाता है और वो बार बार वही प्रारब्ध हमको बेहोश होकर के हमारे द्वारा दोहराया जाता है। तो ये एक बात यहाँ पर कही कि कर्म में अकर्म को देखना चाहिए हमें कि हम कर्म तो करें पर ऐसे स्थिति चली बन जाए हमारी कि कर्म अकर्म बनते चले जाएं। और वो दूसरी स्थिति से भी हमें परिचित रहना चाहिए कि ऐसे कहने के लिए या संसार को दिखाने के लिए तो हमने कर्म का त्याग कर दिया, पर फिर भी कर्म करते चले जा रहे हैं भीतर ही भीतर। मन के स्तर पर यदि हमारे विचार चल रहे हैं, कुछ इच्छाएं चलती रहती हैं और हम मानस कर्म करते रहते हैं, किसी के बारे में राग द्वेष आता रहता है, तो वो हमारी स्थिति कर्म त्याग की नहीं है, कर्म की स्थिति है। प्रकटतः कर्म त्याग है पर वो हमारी वैसी स्थिति नहीं है। ये मैंने इसका अर्थ आपके सामने रखा है। एक अभिनव गुप्त जी ने ये भी अर्थ किया है कि कर्मणि अकर्म या पश्चित, कर्म करते हुए अपनी आत्मा में उस प्रशांत स्थिति को जो देखता है, और अकर्मणि च कर्म, या कर्म नहीं करते सभी संसार के लोग, आत्मा तो कर्म नहीं कर रही पर संसार में विविध शरीरों के द्वारा मैं तो कर्म नहीं कर रहा पर दूसरे लोग जितने भी लोग हैं वे कर्म कर रहे हैं, तो मेरा तो कर्म का अभाव ही है। उस अभाव रूप कर्मों में जो अपने कर्मों को देखता है कि मैं भी उनके साथ अभिन्न ही हूँ, दूसरों के द्वारा किए गए जो कर्म है वो मेरे तो अकर्म हैं, मेरे कर्म नहीं है, तो मेरी दृष्टि से वो अकर्म है क्योंकि वो दूसरे लोग कर रहे हैं। उस परिस्थिति में मैं उनके साथ अभिन्न हो जाता हूँ। बस दूसरों के द्वारा की गई पूजा, दूसरों के द्वारा किया गया शुभ कर्म, उनके साथ अभिन्न भाव को मैं प्राप्त हो जाता हूँ और वे अकर्म होते हुए भी कर्म बन जाते हैं। इस तरह से एक प्रकार से समष्टि के कर्म बन जाते हैं। पर मुझे वो ये वाली जो पहले मैंने अपनी व्याख्या आपके सामने रखी कि कर्म में जो अकर्म को देखता है, अकर्म में जो कर्म को देखता है, अर्थात ये दो बिंदुओं पर ध्यान दिलाया कि कर्म करते हुए भी हम अकर्म की स्थिति में रहते हैं, ये तो विधेय है, हमारे लिए कर्तव्य है, ये प्राप्त करने की स्थिति है, और दूसरी स्थिति हे है। दो स्थितियों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है। एक स्थिति है जो हमारे लिए हे है, हे माने
त्याज्य है, जिसको हमें छोड़ना है, जिससे ऊपर उठना है। तो त्याज्य किस रूप में है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अपना अवलोकन करना चाहिए, अपना आकलन करते रहना चाहिए साधक को कि प्रकटतः मैं कर्म का त्याग कर रहा हूं लेकिन कर्म करते चला जा रहा हूं। तो वो स्थिति अच्छी नहीं है कि मैं दिखावे में तो कह रहा हूं कि मैं मौन हूं, मैं कर्म नहीं करूंगा, करूंगा और नहीं करूंगा, ये दोनों में तो कर्तृत्व है। शंकराचार्य जी ने तो यहां पर इस तरह की प्रस्तुति दी है कि कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापार मात्रम, जो भी किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। उस व्यापार में अकर्म कर्माभावम या पश्चेत, कर्म के अभाव को जो देखे, अकर्मणि च, और कर्म के अभाव में कर्म जो देखे, क्योंकि कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तियों, चाहे हम प्रवृत्ति में जाएं या निवृत्ति में जाएं, कर्ता के अधीन होती है ये दोनों स्थिति। इसमें कर्तृत्व बना रहता है। मैं यूं कहूं मैं इन कर्मों को कर रहा हूं तो भी प्रवृत्ति होती है, तो भी कर्ता के अधीन होता है वो कर्म, और मैं इन कर्मों को नहीं करूंगा तो ये भी कर्ता के अधीन होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्ता तंत्र है, कर्तृतंत्र है, कर्तृ अधीन है। वस्तु अप्राप्य भी सर्वैव क्रियाकारक आदि व्यवहारो, सारा क्रियाकारक आदि जो व्यवहार है वस्तु संस्पर्श से शून्य होता है। वस्तु का अर्थ होता है ब्रह्म तत्व। लोक में वस्तु का मतलब चीजें, और बहुत दिन तक मैं शंकराचार्य जी वाक्य को ऐसा समझता रहा कि भाई ये जो कर्म होते हैं वो चित्त शुद्धि के लिए होते हैं, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं होते, अर्थात वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं होते कि जैसे हम गेहूं प्राप्त करने के लिए या कोई और दूध पाने के लिए या कोई और ऐसा बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और उसमें हम फैक्ट्री चलाते हैं तो वस्तु निर्माण करते हैं। चित्त की शुद्धि के लिए कर्म होते हैं, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं होते। तो मैं ऐसा समझता था, लेकिन शंकराचार्य जी का जो अभिप्राय है वहाँ साफ साफ उन्होंने तो वस्तु का अर्थ ब्रह्म तत्व जो हमेशा बसा हुआ है उसको वस्तु कहते हैं। वो सब जगह जो मौजूद है उसको वस्तु कहते हैं। तो वस्तु अप्राप्य, बिना वस्तु को संस्पर्श किए सारा क्रियाकारक फल जो व्यवहार है वो वस्तु संस्पर्श शून्य होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अवस्थाओं में जो कर्म को देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। हाँ जी। जो संसारिक कर्म है उसको क्या बोलेंगे? यदि वस्तु की उपलब्धि को कर्म नहीं बोलते हैं तो वस्तु की उपलब्धि होता है, उसे क्या बोलेंगे? ये आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं इसको, आध्यात्मिक शब्दावली, आध्यात्मिक भाषा। उसमें जो भी बोले वो तो आध्यात्मिक क्षेत्र की चीज नहीं है ना। सकाम कर्म बोलते हैं उसको। किसी कामना की पूर्ति के लिए अज्ञान अवस्था में कामना होती है और कामना से कर्म होते हैं। कर्म माने सकाम कर्म। तो जब भी सकाम कर्म होते हैं तो उन कर्मों को प्रवृत्ति शब्द से भी कहते हैं, सकाम प्रवृत्ति। न्याय दर्शन में दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, ऐसे 5 चीजें गिनाई कि मिथ्या ज्ञान जब होता है तो हमारे जीवन में राग, द्वेष, मोह होता ही होता है। जहां जहां मिथ्या ज्ञान वहां वहां राग, द्वेष, मोह होता ही है, ऐसी व्याप्ति है। जहां जहां मिथ्या ज्ञान वहां वहां राग, द्वेष, मोह, इनको जगह मिली जाती है। उल्टा भी करके देख सकते हैं, जहां जहां राग, द्वेष, मोह होता है तो मिथ्या ज्ञान होता है। यह तो समव्याप्ति हो रही है। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है, और जहां जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, ऐसा जरूरी नहीं। इसको विषम व्याप्ति बोलते हैं, दार्शनिक भाषा में विषम व्याप्ति बोलते हैं।
और जहाँ जहाँ मिथ्या ज्ञान है वहाँ वहाँ राग द्वेष मोह होते ही हैं। मिथ्या ज्ञान हो, राग द्वेष मोह, इनमें से कोई ना कोई तो रहेगा, या तो राग रहेगा या द्वेष रहेगा, मोह रहेगा। ऐसा नहीं मिथ्या ज्ञान तो है और राग द्वेष मोह से शून्य हो हम, मतलब जागृत स्वप्न अवस्था की बात है। सुसुप्ति में तो सब हो ही जाता है, सुसुप्ति या तुरीयावस्था की बात नहीं होती है। जब ये बात चलती है तो जागृत स्वप्न की बात चलती है। और जब जब राग द्वेष मोह होता है तब तब दुख जन प्रवृत्ति, सकाम प्रवृत्ति भी होती है। जब जब भी राग द्वेष मोह होगा तो अवश्य ही सकाम प्रवृत्ति होगी। ऐसा नहीं होगा कि राग द्वेष मोह तो हैं और हम कर्म ना करें, कर्म भी करेंगे, क्योंकि राग का मतलब कामना, उस कामना को पूरा करने के लिए कर्म भी करेंगे। और जब जब प्रवृत्ति होगी, सकाम प्रवृत्ति होगी, तो ये दार्शनिक तो हमारे ऐसा ही मानते हैं कि जब जब हम सकाम प्रवृत्ति करेंगे तो वे कर्म हमारे देह आदि का निर्माण भी जरूर करेंगे। कर्म जो है देह आदि के आरंभक होते हैं, और जब वो देह आदि का आरंभ करेंगे, देह मिल गया तो उसमें हमारे को आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आदि दैविक दुख की श्रृंखला भी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता नहीं सशरीरस्य प्रिया प्रिय स्पृशतः। उपनिषद में एक श्रुति में कहा है कि कोई सशरीर है तो उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श ना करें, ऐसा नहीं होता है। प्रिय अप्रिय सामान्य रूप से स्पर्श करते ही हैं, कुछ अपवाद योगियों के अलग होते हैं। वहां पर भी ये समझना चाहिए कि योगियों के जो अपवाद हैं वो अलग श्रेणी के उदाहरण हैं। महान जो योगी होते हैं वो तो शरीर धर्म से ऊपर उठ जाते हैं और उस दुख से दुखी नहीं होते, उसको पार कर जाते हैं, अपने को शरीर से ऊपर उठा लेते हैं। और शरीर का जो दुख है इतना, वैसे तो अज्ञान अवस्था में, कल मैं किसी से पूछ रहा कि शरीर के दुख ज्यादा कष्टदायक हैं या मन के दुख, तो उन्होंने उत्तर दिया कि शरीर के दुख ज्यादा कष्टदायक है, मन को तो हम फिर भी सुलट लेते हैं। पर दूसरे ने फिर उत्तर दिया कि नहीं, मन के दुख ज्यादा कष्टदायक होते हैं। जैसे किसी का वियोग हो जाए, प्रियजन का वियोग हो जाए तो कितने दिन तक उसकी दुर्गति रहती है, और प्रिय वस्तु का वियोग हो जाए, प्रिय संबंध बिछुड़ जाए, तो ये सब शरीर के जो कष्ट हैं उनकी तरह मन के जो साथ जुड़े हुए कष्ट हैं वो भी दुखदायक होते हैं। लेकिन बेहोश अवस्था में मन के दुख हमारे को दुख नहीं देते हैं, शरीर के दुख ज्यादा दुख देते हैं। जैसे पशुओं को मन के दुख कहाँ दुख देते हैं, कभी कभी होता है, जैसे वो प्रसव हो जाए और गाय का बछड़ा मर जाए तो कुछ दिन तक उसको कष्ट होता है, वियोग का, बछड़े के वियोग का कुछ होते हैं। बाकी सामान्य रूप से तो ठीक ठीक ही चलता है। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। 18वां श्लोक जो आपने व्याख्या किए, इस श्लोक में मेरा मन में एक विचार आ रहा है, मैं उसको पुष्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लग रहा है कि एक ही बात को वो दोनों प्रकार से बता रहा है। जैसे संसार के सामान्य लोग जिस कर्म करके अपना अहं भाव को पूर्ति करते हैं, उसी कर्म को ज्ञानी लोग उस कर्म को कर्म नहीं मानता है, वो अकर्म वाले ज्ञानी लोग मानते हैं, जिस कर्म करने से अहं भाव पूर्ति होता है। और ये जो अकर्मणि में कर्म देखना, अर्थात जिस कर्म करने से अहं भाव रहित हो जाएंगे, उसी कर्म को ज्ञानी लोग मानते हैं कि ये कर्म ही करना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए जो कर्म है, विद्वान लोगों के लिए वो कर्म नहीं है, और जो कर्म नहीं करना चाहिए सामान्य लोगों को, उनके विचार में आता है, विद्वान लोग मानते नहीं, वही कर्म करना ही चाहिए। ऐसे हो सकता है।
अकर्म में कर्म देखना। ऐसे तो शब्द हमारे सामने होते हैं, विद्वानों ने कितनी कितनी सारी व्याख्याएं, जिसके जो समझ में आती है वो कर सकते हैं, उसमें मैं मना थोड़ी करूँगा। कितनी भी व्याख्या करो, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये संभव नहीं है। शब्द आपके सामने है, आप उन शब्दों के जो भी अर्थ, मैं तो कहता ही रहता हूँ, मेरा बहुत ही एक कि भाई प्रमाण, व्याख्या, युक्ति और अनुभव, 4 चीजें होती हैं। प्रमाण और अनुभव, इसमें किसी का भेद नहीं है। मैं वैदिकों की बात कर रहा हूं। वैदिक लोग जो एक ही परंपरा के हैं, तो तभी तो ये शाखाएं प्रशाखाएं बनी, वेद की कितनी हजार हजार शाखाएं बताते हैं, वो व्याख्यान भेद से ही तो हैं। प्रमाण तो वही है, मूल श्रुति वही हैं, और उनकी व्याख्याएं अलग हो जाती हैं, युक्तियां अलग हो जाती हैं। दर्शन भेद जो दिखाई देते हैं वो व्याख्या सापेक्ष ही तो हैं, कि वो एक इस दृष्टि से देख रहे हैं उस सत्य को, दूसरा इस दृष्टि से देख रहा है। तो प्रमाण तो एक ही है, और अनुभव भी सबके, वैदिक लोगों के क्या अनुभव, तो अब दुनिया के सभी लोगों का एक ही होगा। जो उस उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है उसके अनुभव में फर्क नहीं रहता है, वैदिक अवैदिक कुछ फर्क नहीं रहता है। व्याख्या और युक्तियां ये अलग हो जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं कि मेरा ये मत है, दूसरा कहेगा मेरा ये मत है। गुरु जी, आपने बतलाया कि जैसे अकर्म में कर्म देखना, जैसे कि बाहर में तो कर्म छोड़ दिया लेकिन अंदर अंदर काम कर रहा है, ऐसे आपने व्याख्या किए। तो 2 स्थिति है ना हमारे को, मैंने जो बताया जी, उसमें ऐसी स्थिति बनती रहती है कि हमें दोनों से परिचित रहना चाहिए। क्योंकि हम पीछे प्रतिज्ञा की थी, वो कर्म बताऊंगा जिससे तुम अशुभ से छूट जाओगे। तो ये बता रहे हैं कि हम कर्म करें पर अकर्म बनना चाहिए, तब छूटोगे। ऐसा ना हो कि अकर्म तो तुम कर्म तो नहीं कर रहे, अकर्म की स्थिति में रहते हुए फिर भी कर्म होते जा रहे हैं, तो वो कर्म का त्याग कर दिया। क्यों किया? इसलिए किया कि कर्म बंधक होते हैं, ऐसा कुछ कुछ सुन लेते हैं हम इधर उधर से। हम जब उससे प्रभावित होकर के छोड़ देते हैं, लेकिन वो छूटते नहीं हैं। उससे भी हमें परिचित रहना चाहिए कि कर्म हम छोड़ देते हैं लेकिन वो छूटते नहीं हैं, कर्म होते रहते हैं। ऐसा कर्म हमें बंधन से मुक्त नहीं करेगा कि कर्म छोड़ दिया है हमने, उससे परेशान होकर के या उसके बारे में ये दृष्टि बनाकर कि ये कर्म हमारे को कष्ट देता है, हमें बंधन में डालता है। कर्म के प्रति एक जो अलग दृष्टि अपनी बना ली, कर्म करूंगा तो बंधन में फंसूंगा, तो इसलिए कर्म को छोड़ दिया, पर कर्म छूटा नहीं, कर्म चलता चला जा रहा है, तो वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं करेगा। ज्ञानियों का लक्षण नहीं होगा ऐसे, इस व्याख्या ज्ञानियों का लक्षण तो नहीं मानेंगे। ये तो बताया अकर्म से जो कर्म देखता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी लक्षण नहीं है ना, है ना। देखना पड़ता है ज्ञानी को कि कभी ऐसा मेरे अंदर दोष नहीं है। अपने जीवन में केवल गुणों को ही नहीं देखना होता, ज्ञानी दोष की स्थिति को भी देखता है। इन्होंने पहले ही कहा, ज्ञानी पुरुष विकर्म को भी देखते हैं। विकर्म कहते हैं प्रतिसिद्ध कर्मों को भी देखते हैं, और ज्ञानी शुद्ध कर्मों को भी देखते हैं, और ज्ञानी उसको भी देखते हैं जो कि एक प्रकार का विरुद्ध कर्म है, एक प्रकार का कर्म त्याग में भी कर्म हो रहा है, ऐसी एक स्थिति है। और शंकराचार्य जी ने कुछ अलग किया है। ये यूं कह रहे हैं कि सारे ही कर्ता के अधीन होती हैं प्रवृत्ति निवृत्तियां। ये क्रिया कारक आदि व्यवहार जो है अविद्या भूमि में ही चलता है, और इससे वस्तु प्राप्त नहीं होती है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी हमारे अविद्या भूमि में कर्म किए जाते हैं, वो अपनी एक एक कामना होती है, उसको पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, उससे ब्रह्म प्राप्ति का क्या लेना देना। जैसे हम दुनिया में रहते हुए जो कर्म करते हैं, केवल पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, वस्तु पाने के लिए हम कर्म करते हैं, हमें
दूध बड़ा अच्छा लगता है इसलिए गाय रखी और उसकी सेवा की और उससे हमें दूध मिला और शरीर का पोषण हुआ, शरीर का पोषण होकर के फिर हमने गाय की सेवा की, उससे फिर दूध मिला, दूध से फिर हम अपने शरीर को पोषण करते रहेंगे और शरीर के जो सुख हैं उनको भोगते रहेंगे। जब हम ऐसा चलेगा हमारा चक्र, तो फिर मुक्ति की तरफ नहीं जाएंगे, बंधन की तरफ ही जाते रहेंगे। सुख लेने के लिए जो भी कर्म किए जाएंगे वो हमें बंधन में ही डालेंगे। तो इस यहाँ पर ये दिखाया कि क्रिया कारक आदि जो व्यवहार है, माने मैं करता हूँ, ये साधन है और ये मेरा फल है। 3 शब्द बार बार शंकराचार्य जी ने बोले हैं अपने साहित्य में, उपनिषद भाष्य में भी और यहाँ गीता भाष्य में। क्रिया कारक फल, क्रिया माने कर्ता के रूप में मैं इस क्रिया का करता हूँ, कारक माने ये मेरे साधन हैं, इन साधनों से मैं कर्म करने वाला हूँ, और फल माने मैं इन साधनों के द्वारा ये फल पाना चाहता हूँ। इस तरह से क्रिया कारक और फल आदि जितना भी ये व्यवहार है ये अविद्या की भूमि में होता है। इस बात को जो देखता है वो बुद्धिमान है मनुष्यों में। कर्मणि माने व्यापार मात्र में, कर्मणि अकर्म या पश्चेत, तस्मिन कर्मणि अकर्म कर्माभावम या पश्चेत। कर्म व्यापार मात्र में कर्म के अभाव को जो देखता है, क्यों कैसे देखेगा कर्म के अभाव को? कर्म तो हो रहे हैं, फिर कर्म के अभाव को कैसे देखेगा? आत्मा की उस निष्क्रिय अवस्था को जो देखता है। सारे वैदिक दर्शनों का एक सार है प्राचीन लोगों का कि आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा शांत है। इसको शांत ब्रह्म भी कहते हैं आत्मा को। और निष्क्रिय एक इसका एक विशेष क्रिया रहित है, इसमें कर्तृत्व नहीं है आत्मा में। ऐसा आत्मा के बारे में एक कथन किया जाता है। अहंकार है करता न पुरुषा, अहंकार करता है पुरुष करता नहीं है। निष्क्रिय पुरुष, पुरुष जो है वो निष्क्रिय है। सांख्य के 10 जो है मूल सिद्धांत बताए गए, उनमें एक सिद्धांत ये भी है कि पुरुष जो है वो निष्क्रिय है। प्रकृति में सारी क्रियाएं होती हैं, पुरुष निष्क्रिय है। पर हम जो क्रियाएं करते हैं वो कॉम्बिनेशन में हैं, माने समूह में हमारी क्रियाएं हो रही हैं। किसी एक के नाम से हम ये क्रिया का वो टाइटल नहीं दे सकते हैं। समुदाय के चलते क्रियाएं हो रही हैं, पर स्वरूपतः पुरुष कोई क्रिया नहीं करता, उसमें कोई इच्छा नहीं। समूह में, समुदाय में इच्छा है। समुदाय में आगे पीछे हटने की, जो ये नैयायिक लोग कहते हैं ना, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान जहां होते हैं वहां आत्मा होता है, ये ऐसा जो बोलते हैं, उसका तात्पर्य इतना ही है कि जब भी मन के साथ संयुक्त होता है आत्मा, तो वहां आत्मा में ये जहां प्रकट होते हैं, ये चिन्ह हैं आत्मा के होने के। जैसे जहां प्रकाश होता है वहां सूर्य होता ही है, यानी खुले आसमान में खुले बादल आदि ना हो और सूर्य आकाश में है तो प्रकाश होता ही है। जिसके होने से जो हो और जिसके ना होने से ना हो, ये एक अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया होती है, वो उसी का धर्म मान लिया जाता है। सूर्य के होने से प्रकाश होता है, सूर्य के न होने से नहीं होता है, तो प्रकाश सूर्य का धर्म हो गया। आत्मा के होने से इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि होते हैं, आत्मा के न होने से इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि नहीं होते, तो इसलिए वो आत्मा के साथ ही जोड़ दिए जाते हैं अन्वय व्यतिरेक के आधार पर। लेकिन शुद्ध आत्मा में ये सब नहीं होते हैं, वो समूह में ही होते हैं। हमारा जो अस्तित्व एक समूह रूप में कार्य करता है, तभी ये सब होता है। तो यहां पर ये दिखाया कि देखिए कर्म में जो अकर्म, कर्म के अभाव को देखता कैसे? क्योंकि आत्मा अकर्ता है, निष्क्रिय है, इसलिए कर्म
नहीं होता है, वहां पर भीतर कर्म नहीं होता है, आत्मा में कर्म नहीं चलता है। कर्म में जो अकर्म को देखता है, अकर्मणी च कर्म, या और कर्म के अभाव, अकर्म का अर्थ है कर्म का अभाव, मानी प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ही कर्तृतंत्र हैं, कर्ता के अधीन होते हैं। कर्माभावे यह कर्म पश्यति, कर्म के अभाव में भी जो कर्म को देखता है, ये अर्थ किया है शंकराचार्य जी ने। कर्म के अभाव में कर्म को कैसे देखेगा? वो देखेगा कि प्रवृत्ति ही कर्तृ अधीन नहीं होती है। जैसे हाँ, जो मैंने अर्थ किया वही तो करने लग रहे हैं ये यूं कह रहे हैं कि भाई कर्म के अभाव में जो कर्म को देखता है, कोई कहे कि प्रवृत्तेरेव कर्मत्वात्, कर्म तो प्रवृत्ति ही है, कर्ता के अधीन तो प्रवृत्ति ही होती है, निवृत्ति कर्ता के अधीन नहीं होती है। नहीं नहीं, निवृत्ति में भी कर्ता बना हुआ है कि मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म का अभाव जब वो बोलता है तो वहां भी कर्ता अनुस्यूत है, अर्थात कर्म हो रहा है। जिसने ये कहा कि चुप हो गया, मैं कर्म नहीं करूंगा, चुप हो गया है, ये जो हठपूर्वक वो अपने को चुप किया है, इसमें भी कर्तृत्व जुड़ा हुआ है। प्रवृत्तिरेव कर्मत्वात् निवृत्तेस्तद अभावत्वात् तत्र कथम कर्म दर्शनम। कहते हैं निवृत्ति में तो प्रवृत्ति होती नहीं है, वहां कर्म दर्शन कैसा हो गया? तो कहा कि ये दोनों कारकाधीनत्वेन अविशेषम, ये दोनों ही कारक के अधीन है, कर्ता के अधीन है। ये कारक मानी कर्ता, कर्ता के अधीन, करने वाले के अधीन है। प्रवृत्ति की भांति निवृत्ति में भी कर्म दर्शन अविरुद्ध है। निवृत्ति का अर्थ है जो हठपूर्वक अहंकार पूर्वक किसी ने कहा कि मुझे कर्म नहीं करना है, ये कर्मों ने मेरे को उजाड़ दिया, मेरे को इन कर्मों ने बेहाल कर दिया है, इन कर्मों ने मेरे को मेरी बड़ी दुर्गति कर दी है, कर्मों ने मुझे, मेरे अंदर तरह तरह की वासनाएं पैदा कर दी हैं। ऐसे किसी ने सोचा अपने विचार के अनुसार, बोला मैं कर्म नहीं करूंगा। ये जो कहा मैं कर्म नहीं करूंगा, ये आत्मा ही तो, ये कहना चाहिए कि कर्ता ने ही तो इस तरह का संकल्प किया। तो ऐसा यदि किया तो वहां कर्तृत्व है ही। ये उस स्थिति का नाम है प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण तो कर्म करते हैं, पर अहंकार से मोहित होकर के हम कहते हैं कि हम ही करते हैं। तो आत्मा को शरीर के साथ एकीभूत करके, और वहां पर कर्तृत्व की बात कही जाती है। किसी ने कहा कि मैं कर्म नहीं करूंगा और चुप हो गया हठपूर्वक, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो मन से बहुत ज्यादा उधेड़-बुन नहीं कर रहा है, लेकिन चुप होकर के बैठा है, कर्म तो चल रहा है। वो जो कर्म को रोकने का संकल्प है ना, वहां पर कर्तृत्व काम कर रहा है। तो कह रहे हैं इस कर्तृत्व को देखने की बात है ज्ञानी पुरुष को, कि कहां कहां मेरा कर्तृत्व सक्रिय है। कर्तृत्व प्रवृत्ति में भी हो सकता है, कर्तृत्व निवृत्ति में भी हो सकता है। कोई ये कहे कि मैं इस काम को नहीं करूंगा और उसने नहीं भी कर रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं, चुप बैठा है, तो भी वो जो निवृत्ति की धारा चल रही है ना, कर्म निरोध की धारा चल रही है, मैं कर्म नहीं करूंगा, ये जो संकल्प वहां पर जो चालू है, तो ये कर्म के अभाव में भी कर्म का परिचायक है। इस बात को ज्ञानी पुरुष को देखना चाहिए। तो कहते हैं निवृत्ति तो वस्तु के अधीन होती है, ब्रह्म के अधीन होती है। निवृत्ति कभी भी कर्ता के अधीन हो ही नहीं सकती। निवृत्ति जो ऐसी चीज है, जैसे एक प्रवृत्ति होती है, एक निवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति तो कर्ता के अधीन मान सकते हैं, पर निवृत्ति कर्ता के अधीन नहीं होती। निवृत्ति में तो वस्तु के अधीन होती है। वस्तु मानी ब्रह्म के अधीन, आत्मा के अधीन है, क्योंकि वही निवृत्ति में है। प्रकृति, हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां तो हमेशा प्रवृत्ति में रहते हैं, आत्मा ही निवृत्ति में होता है। तो निवृत्ति के अधीन होने से, और वो कर्ता के, ब्रह्म के, वस्तु के अधीन होने से निवृत्ति, वहां कर्ता का आश्रय नहीं होता है, कर्म दर्शन नहीं होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने बताया कि नहीं, वस्तु अप्राप्य सर्वैव क्रिया कारक आदि व्यवहारो, सारा क्रिया कारक आदि जो व्यवहार, आदि शब्द का मतलब फल, क्रिया कारक फल आदि जो व्यवहार है,
वो बिना वस्तु को प्राप्त किए ही अविद्या भूमि में चला करता है। वस्तु शब्द समझ रहे हैं? बार बार मैं इसलिए जानबूझ करके एक नए शब्द का परिचय हो इसलिए उसको प्रयोग कर रहा हूं इन्हीं की भाषा में। वस्तु मानी जो सदा वसी हुई है, वसी रहती है। ईशावास्यम इदम सर्वम वासुदेवा सर्वमिति, जो सब जगह बसा हुआ है उसको वासुदेव कहते हैं। इस सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है, सदा जो बसी हुई है उसको वस्तु कहते हैं। तो वस्तु को बिना प्राप्त किए ही सारा क्रिया कारक आदि व्यवहार होता है। वस्तु प्राप्त हो जाती है तो क्रिया कारक आदि व्यवहार अपवर्ग हो जाता है, कर्म समाप्ति हो जाती है। और आप लोग ऐसे सुन करके ना, ये भाषा स्वामी जी के पास जाकर के कभी यूं कहने लगो कि गुरुजी ने तो कहा था कि जब ज्ञानी हो जाते हैं तो कर्म का अंत हो जाता है। गुरुजी यदि हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई व्रत लेते हैं, तो हमें उस पर ध्यान तो रखना पड़ेगा कि हमने ये संकल्प लिया है। ये तो बिल्कुल कह ही रहे हैं, पर ये बड़ी गहरी बात हमको बताना चाहते हैं कि ये जो कर्तृत्व नाम की चीज है, और कर्तृत्व किस किस रूप में चलती है, और कर्तृत्व के चलते हम अशुभ से मुक्त नहीं हो सकते। ये आप कहोगे कि हम अच्छा अच्छा संकल्प लेंगे, हम कहेंगे कि हम यम नियम का पालन करेंगे, हम जो है दान देंगे, हम लोगों को भोजन कराएंगे, कंबल बांटेंगे, लोगों को मदद करेंगे, प्याऊ लगाएंगे, ये अच्छे अच्छे संकल्प हैं। इस संकल्प में अहंकार तो मौजूद है, और ये तो पुण्य कर्म करेंगे आप, बहुत अच्छी बात होगी, संसार में पुण्य आपके संचित होंगे, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको एक बीज बोएंगे पुण्य का, उसके ऊपर 100 फल लगेंगे। तो आप पुण्य फल मिलने का मतलब है, यहां पर महाभाष्य में कहा है यज्ञ का क्या फल है, स्वर्गे लोके अप्सरसा जाया भूत्वा एनम उपसेरते। उसको जो है स्वर्ग लोक में अप्सराएं उसको मिलती हैं, और उनके साथ रहने का, खाने पीने का, सोने उठने जागने का मौका मिलता है उसको, अप्सराओं के साथ जीता है वो। पुण्य का फल बताया कि वो यजन करता है, लोगों को सुख देता है। यजन का मतलब सृष्टि संस्था के लिए बहुत ज्यादा उपकार करता है। क्या है यजन? सृष्टि संस्था के लिए अपने कर्म की आहुति लगाना। माने एक समाज संस्था होती है, एक सृष्टि संस्था होती है, एक व्यक्ति संस्था होती है। व्यक्ति संस्था तप से सुदृढ़ होती है। जो तपस्वी हैं उनका व्यक्ति संस्था, ये शरीर संस्था जो है सही चलेगी। और समाज संस्था आदान प्रदान से, दान से, दूसरे के सहयोग से सुदृढ़ होती है। और ये सृष्टि संस्था यज्ञ से, जितना अधिक यज्ञ हो, पॉल्यूशन नहीं होगा, समय पर वर्षा होगी, सबको सुख बढ़ेगा। तो कोई व्यक्ति यजन करता है तो उसको क्या फल मिलता है? तो बताया कि खूब सारा सुख मिलता है उसको। तो यदि आप, जैसे आप जिस शैली में आप चल रहे हैं उस शैली में मैं उत्तर दे रहा हूं कि आप कह रहे हो कि संकल्प करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, हम करने वाले हैं, हम अच्छा करेंगे, सृष्टि के लिए बढ़िया करेंगे। और ध्यान में यदि आपके ये है, उसके लक्ष्य में ये है कि मैं करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति क्या होती है और स्वर्ग क्या होता है? जब आप कर्म करते हैं तो आपके ध्यान में होता है कि भाई मुझे, कितने लोग कहते हैं ये बात कि भाई कुछ न कुछ अच्छे करते रहना चाहिए, कभी न कभी काम आता है। अच्छा कर्म करेंगे तो कभी समस्या में फंसेंगे तो उस समय ये अच्छे कर्म ही हमारा सहयोग देते हैं। तो सुख पाने के लिए जो हम कर्म करते हैं, सुख पाने के लिए, सुख तो वो अनंत सुख तो सुख है ही। सुख मानी जो हमारे इस शरीर से संबंधित जो सुख होते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़े हुए सुख होते हैं, उन सुखों को पाने के लिए हम कर्म करते हैं।
तो उन कर्मों के करने में हमें पुण्य प्राप्त होता है। यदि हम समष्टि के सुख के लिए करते हैं, माने दूसरों को सुख देते हैं और टारगेट में ये रखते हैं कि भाई मेरा स्वर्ग वो हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगी, स्वर्ग में बुकिंग हो जाएगी और मेरे दुख कम होंगे, मेरे सुख बढ़ेंगे, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के जो सुख हैं, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दोनों शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के सुख बढ़ाने के लिए यदि हम कर्म करते हैं, यदि आत्मा में ज्ञान बढ़ाने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, असंगता बढ़ाने के लिए, स्वाधीनता बढ़ाने के लिए आप कर्म करते हो, कर्मों का उद्देश्य आपका यह है कि मैं ये कर्म करूंगा, मेरे जीवन में स्वाधीनता आएगी, असंगता आएगी, पराधीनता से मुक्ति मिलेगी और मैं प्रेम से भर जाऊंगा, मैं आनंद से भर जाऊंगा, मेरे ये जो कर्म की वासनाएं क्षीण हो जाएंगी, मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। आपके लक्ष्य में यदि ये है तो आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। आपके लक्ष्य में है कि मुझे शरीर का, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को खूब सुख मिलेगा। स्वर्ग का मतलब ये होता है कि यहां से लाखों गुना ज्यादा सुख बढ़ करके मिलना। जो इस जीवन में, जो हमारे खचपच में चलता है जीवन, कभी रोगी होते हैं, कभी कमर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी घुटने टूट जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ जो गड़बड़ होती रहती है ना, तो वहाँ स्वर्ग में मेरे को ये सब झेलने को नहीं मिलेगा। और ऐसा हमारी दृष्टि में रहता है तो हम पुण्य करते हैं। तो ये तो टारगेट के ऊपर है। देखिए, एक दिन ये ब्रह्मचारी जी पूछ रहे थे यीशु जी की, मेरे मुख से एक बात निकली तो इन्होंने उसको पॉइंट आउट किया, उसको सबके सामने उजागर किया, प्रश्न, जिज्ञासा प्रकट की। मैंने कहा कि भाई एक तो भला आदमी बनना चाहिए और फिर भले कर्म होने की प्रक्रिया होती है, और एक होता है कि ये कुछ कर्म करूंगा और मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा। तो इन्होंने पूछा कि क्या हम गीता आदि सुनते हैं और इसमें हम अच्छे आदमी नहीं बन पाएंगे? अभी तो हम अज्ञानी लोग हैं और गीता आदि का श्रवण करेंगे तो क्या अच्छे आदमी नहीं बनेंगे इस प्रक्रिया से? तो उसको मैंने स्वीकार किया कि हाँ, यदि हमारे लक्ष्य बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। यदि हमारे लक्ष्य में ये बात है कि मैं अच्छा आदमी बनने के लिए, भला आदमी बनने के लिए, एक ज्ञानी पुरुष बनने के लिए मैं गीता प्रवचन सुनता हूँ, मैं शास्त्र पाठ करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, संध्या अग्निहोत्र करता हूँ, शुभ कर्म करता हूँ, तो निश्चित रूप से हम अच्छे आदमी बनेंगे इन साधनों के द्वारा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अच्छे आदमी बनने के लिए अच्छे कर्म नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि कुछ कर्म चुन लेते हैं जिनको समाज समर्थन देता है, लोग जिसको महत्व देते हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम लोगों की नजरों में अच्छा, कुछ अंदर से अहंकार को पालते पोसते रहते हैं। और हम ये भाई शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारी इज्जत ज्यादा होगी, हमको सम्मान ज्यादा मिलेगा, लोग हमको आजीविका के साधन अधिक जुटाएंगे, साधन अधिक मिलेंगे। यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो शरीर से सुबह शाम तक रगड़े जाएंगे, और पढ़ाई कर लेंगे तो कुछ बातें करेंगे और कहीं मंच पर बोलने के लिए मिलेगा, और फिर जो है सम्मान मिलेगा कितना लोगों का, लोग बड़े बड़े सम्मान करेंगे। ऐसा हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहती है कि भाई कुछ अच्छे कर्मों से हम अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहते हैं दूसरों के सामने। तो उस प्रक्रिया में हम अच्छे नहीं बनते हैं, मुक्त पुरुष की तरफ तैयारी नहीं होती है। हम एक समाज की नजर में भले आदमी कहलाते भी हैं और पुण्य कर्म भी बनता है हमारा। हाँ जी गुरुजी, जैसे हम केवल जो वेदाज्ञा है कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हम सिर्फ ये ध्यान करके अपना व्रत या संकल्प रखते हैं, हमारी और कोई इच्छा नहीं कि
उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? वो तो मैंने स्वीकार कर लिया जो आप कह रहे हो कि तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु इदन न ममा, इसकी भावना यदि हमारे अंदर गहराई में बैठ जाए तो वो तो मिलता ही। यहाँ संतोष जी क्या पूछना चाह रहे हैं? गुरु जी, जो कर्म है, निष्काम भाव से जो कर्म कर रहे हैं कोई व्यक्ति जीवन भर, थोड़ा सा भी सकाम आ गया, 99% निष्काम हुआ और 1% सकाम कर्म हुआ, तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जैसे निष्काम कर्म किए तो उसका जैसे स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होता है? निष्काम कर्म से स्वर्ग नहीं मिलता है। निष्काम कर्म से हमारे को चित्त शुद्ध होता है और 99% निष्काम कर्म है, 1% अभी सकाम चल रहा है तो वो भी निष्काम हो जाएगा। जब 100% निष्काम हो जाते हैं तो हमारा चित्त 100% शुद्ध हो जाएगा और हमको आत्म दर्शन हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और जब तक 99 तो बहुत आगे आपने बता दिया, 90-80% जैसे निष्काम हो रहे हैं और 8-10-20% हमारे सकाम चल रहे हैं, तो हमारे अभी धारा उधर बढ़ रही है ना, निष्कामता की तरफ जा रहे हैं और हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है और अस्तित्व में हम एक ऐसी व्यवस्था भी पाते हैं कि वो हमारी मदद भी करती है। वो शक्ति, वो प्रकृति माता कहो, अदिति माता कहो, उसको भागवती शक्ति कहो, जो भी नाम दो, हमारी मदद भी होती है और हमारा ज्ञान प्योरीफाई होता जाता है, मानी पवित्र होता जाता है और ऐसे चलते चलते मुक्ति की तरफ। मुक्ति का अर्थ है एक तो अज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाए, हमारा चीजें साफ साफ दिखाई दें, बिल्कुल जैसे कि धूप और छाया उपमा देते हैं। जैसे एक तो हमें शीशे में अपना रूप दिखाई देता है, बोले एक जल में रूप दिखाई देता है हमारा, और एक आकाश खुला है, सूर्य चमक रहा है, फिर हमें धूप और छाया दिखाई देती है। सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने धूप और छाया का दिया। हमें ऐसे दिखाई देना चाहिए साफ साफ कि ये धूप है, ये छाया है, ये चेतन है, ये चेतन से अलग है, ये हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि से अलग चैतन्य है। ऐसे साफ साफ हमको दिखाई देना चाहिए। तो जैसे हमारे को अपने चिन्मय स्वरूप का बोध होता है धूप छाया की तरह, तो रास्ता हमारा उस तरफ बढ़ रहा है। ये काम निष्काम कर्म से भी होता है, ये काम नेति नेति की साधना से भी होता है, ये काम भागवत जो शक्ति है उसके प्रति अनन्य प्रेम से भी होता है। ये जो मुक्ति का कार्य है, ये इसके लिए निष्काम कर्म भी एक साधन है, ये साधन है निष्काम कर्म। और इसके लिए असंगता भी एक साधन है कि मेरा करके इस दुनिया में कुछ नहीं, मैंने अच्छे से बुद्धि, कहते हैं कि बुद्धि का सबसे श्रेष्ठतम उपयोग क्या है? बुद्धि का श्रेष्ठतम, भगवान ने आज वो पूछ रहे आसु जी की, ये बुद्धि का श्रेष्ठतम उपयोग क्या है? बुद्धि का श्रेष्ठतम उपयोग ये है कि बुद्धि हमको ये दिखाती है कि इस दुनिया में मेरा करके कुछ भी नहीं है, और इस दुनिया में भौतिक स्तर पर मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए का मतलब आत्मा के लिए, शरीर के लिए तो होता ही है आदान प्रदान। मेरे पास रोटी नहीं है तो कोई रोटी देता है मेरे को। शरीर के स्तर पर तो पारस्परिकता चलती ही है, कॉम्प्लीमेंट्री है सब कुछ। शरीर के स्तर पर एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है एक दूसरे का। जैसे मेरे पास, मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैंने उसको संस्कृत पढ़ा दी, उसने मेरे को अंग्रेजी पढ़ा दी, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना। तो आप यूं कहोगे तो आपकी आत्मा के लिए ही तो है, अंग्रेजी आत्मा के लिए नहीं है, मेरी बुद्धि के लिए है अंग्रेजी। मेरे बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए मैंने वो भाषा सीखना चाहा, बुद्धि के लिए, बुद्धि को उस भाषा से युक्त करने के लिए। तो देखो, वो तो शरीर के स्तर पर तो सब कुछ सापेक्ष है, कुछ मेरे पास है, कुछ औरों के पास है। वहां हम ऐसा समझौता कर लें कि भाई जो कुछ मेरे पास है वो दूसरों का है,
मेरा नहीं है, और जो दूसरों के पास है वो मेरे काम आता है। शरीर के स्तर पर तो ऐसा, और आत्मा के स्तर पर बुद्धि हमको ये समझा दे कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए माने मुझ आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है, बुद्धि हमको ये दर्शा दे, तो ये बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग है। और ये दर्शा दे कि मेरा करके इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा करके होता तो ये चीजें ऐसे बिछुड़ती कैसे? ये तो रोज बिछुड़ती रहती हैं। और कितने बाल्यकाल में हम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, कितने हमारा चेहरे पर लावण्य होता है, और कितनी मुस्कान होती है। बुढ़ापा आते आते कैसा सब कुछ छिन जाता है हमारा। तो यदि ये चीजें हमारी होती तो बिछुड़ती क्यों? तो बुद्धि का ये उपयोग है कि ये कोई भी चीज हमारी नहीं है। इसका निष्कर्ष यही समझे कि जो सकाम कर्म का फल है स्वर्ग आदि लोक, और निष्काम कर्म का फल है चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि और परंपरा से मोक्ष। चित्त की शुद्धि हो जाएगी तो मोक्ष पर पहुंच जाएंगे। चित्त जब तक अशुद्ध है तब तक दुनिया में मौज लेंगे, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो भगवान के साथ आनंद में रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि स्वर्ग आदि लोक से ज्यादा महत्वपूर्ण चित्त की शुद्धि महत्व ज्यादा दिया गया है। ये तो आपको दिख रहा है, सबको थोड़ी दिख रहा है ये। आपने इस बारे में सोचा है, विचार किया है, इसलिए आपको ऐसा दिखने लग गया कि भाई चित्त की शुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर्ग आदि लोग तो फिर वहां से वापिस इसी दुनिया में आना पड़ता है। कितना भी लंबा सुख भोग काल हो, क्षीण तो होता ही जाता है। कितना बड़ा खजाना हम निश्चित कर लें, कमा लें, तो वो फिर हमारे को इसी लोक में आना पड़ता है। तो यदि आपने ऐसा निश्चय कर लिया है एक तरफा कि भाई चित्त की शुद्धि सबसे जरूरी है, और चित्त शुद्धि का स्वरूप भी समझ लिया कि चित्त शुद्धि का लक्षण ये है कि जहाँ कोई कामना ना हो, कोई कामना की पूर्ति के लिए कर्म ना हो। पर यह अर्थ नहीं है कि कर्म ना हो, कामना पूर्ति के लिए कर्म ना हो। कर्म से मुक्ति नहीं कही जा रही है, कामना के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे मुक्ति की बात कही जा रही है। तो मनुष्यों में वो बुद्धिमान है, वो युक्त है, वो योगी है जो कृत्स्न कर्म कृत समस्त कर्मों का करता है, उसकी स्तुति की जा रही है। कर्म और अकर्म में इतरेतरदर्शी, ऐसा आखिर में आचार्य ने कहा, कर्म अकर्मणो इतरेतरदर्शी। कर्म में, अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला व्यक्ति संपूर्ण कर्मों का, सही सही कर्मों का कर्ता हो जाता है। वो देखता है कि मैं जो कर्म करता हूं इसमें कितना कर्तृत्व है और कितना मेरे कर्म अकर्तृत्व में पहुंच गए हैं। वो देखता है इस बात को। कहीं ऐसा ना हो कि कर्म का त्याग करते हुए भी कर्तृत्व चल रहा हो, और कर्म करते हुए भी एक अकर्तृत्व की स्थिति होती है, उसको भी मैं अनुभव कर पा रहा हूं या नहीं अनुभव कर पा रहा हूं। कर्म करते हुए भी जो एक स्थिति होती है अकर्तृत्व की, उसको मैं अपने साक्षात बोध में ला पा रहा हूं या नहीं ला पा रहा हूं। और कर्म को छोड़ दिया फिर भी मैं उसको देख पा रहा हूं या नहीं कि कर्तृत्व चल रहा है छोड़ने के बाद भी। तो वास्तव में ये बड़ा गंभीर ये श्लोक है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना, यदि हमारे को दृष्टि मिल जाए तो अशुभ से मुक्त हो जाएंगे हम। यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। शेष चर्चा हम कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति।